ये स्नोफॉल जर्मनी का है। मेरी फ्रेंड रहती है वहाँ और उसने मुझे ये वीडियो भेजा था। हर बार उसके स्टेटस में जब भी स्नोफॉल होता है कुछ ना कुछ वो क्लिप्स डालती है, तो मैंने उससे कहा कि ये इसको देख के हमारी आंखों को ठंडक मिलती है। भुसावल में तो अभी से गर्मी शुरू हो गई है, मतलब जो होली का मौसम होता है ना वो यहाँ अभी से शुरू हो गया और यहाँ पर बारिश हो रही है। तो बर्फ़ बर्फ़ चारों तरफ, कितना बढ़िया नज़ारा है। हालांकि जो वहाँ रहता है उनको दूसरी तरीके के मसले होते हैं और हमारे यहाँ दूसरी तरीके के मसले होते हैं, गर्मी से परेशान। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक एक्सपर्ट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज क्या बनाऊँ मैं? आज मैं फिर से टेस्टी और हेल्दी सिंपल वाला लंच बनाने वाली हूँ। हमारे भुसावल में अब गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, शुभ आरंभ हो चुका है गर्मी का। भले कहीं बर्फ़ बारिश हो रही है और यहाँ पर कहीं पर गर्मी, तेज़ धूप, बस उसी से परेशान है लोग। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं जो ठंडक है तो कहीं गर्मी का एहसास है। हर जगह अलग वातावरण और अलग ही उस तरीके का माहौल रहता है जैसे जहाँ रह रहे होते हैं। और क्या बनाऊंगी, चलो शुरू करते हैं व्लॉग। शुरू करने से पहले मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। बहुत से रिश्तों के बारे में आपने सुना होगा, प्रेम के बारे में, प्रेमिका के लिए कुछ शब्द, कुछ भाई के लिए, बहनों के लिए और सास ससुर के लिए, बहुत सारे रिश्तों के लिए आपने सुना होगा। लेकिन आज मैं भाभी के लिए कुछ सुनाना चाहती हूँ। नंदों के लिए भी बहुत सी लाइनें होती हैं, लेकिन भाभी के लिए मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी और इसको मैंने नहीं लिखा, ये मैंने कहीं पढ़ा है और पढ़ने के बाद मुझे अपनी दोनों ही भाभियाँ याद आती है। मेरी दोनों भाभियों के लिए है ये लाइनें। प्यारी भाभी, तुम बहन सी लगती हो पर हो सबसे खास। हर रिश्ते में तुमने बसा दिया विश्वास। तुम्हारी मुस्कान में है चांदनी का नूर। तुम्हारी बातें जैसे बहारों का सुरूर। घर को संभालना हो या हो नौकरी का भार, तुमने हर काम में दिखाया अपना प्यार। तुम्हारी मेहनत और धीरज का कोई जवाब नहीं। तुम जैसी भाभी दुनिया में कहीं और नहीं। भाई को समझा तुमने, उसे संभाला, हर कदम पर तुमने उसका साथ निभाया। तुम्हारे बिना घर अधूरा सा लगता है, तुमसे ही ये संसार रोशन लगता है। तुम्हारी बातें दिल को सुकून देती हैं, हर मुश्किल को तुमने मुस्कान से हर लेती हो। भाभी तुम हो एक अनमोल रतन, तुम्हारे लिए हमारा प्यार है अटूट सत्यम। ये सभी भाभीयों के लिए समर्पित हैं ये लाइनें। भाभीयों के लिए लाइन बहुत कम देखने को मिलती हैं और जैसे मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आप सभी भी अपनी भाभीयों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो शुरू करते हैं काम। सिंपल सी लंच थाली की तैयारी कर रही हूँ मैं। दाल तो बननी ही बननी है, रोज़ बनती है तुअर दाल। कभी कभी जो चेंज होता है तो मूंग मसूर और उड़द की बारी आती है, तो रेगुलर जो बनती है दाल तुअर दाल वही बना रही हूँ। बस यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप तुअर की दाल, उसे एक बोल में ले करके अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेंगे और धुलने के बाद फिर इसे हम तड़का लगा देंगे। आज मैं कुकर में ही दाल को छौंक करके लगा दूँगी। कई बार ऐसा होता है ना कि सब कुछ जल्दी जल्दी करना हो, तो ये भी अच्छा है, पहले एक बार दाल बनाओ फिर बाद में फ्राई करते हैं। अगर हम पहले से ही फ्राई करके रख देते हैं तो सारी दाल तैयार रहती है, सिर्फ धनिया पत्ता डालना होता है। और जो ये देशी दाल रहती है, गौरानी दाल जो अनपॉलिश्ड होती है, वो 1 सीटी में ही दाल इतनी अच्छी गल जाती है, बहुत बढ़िया। तो घंटों टाइम भी नहीं लगता, तो बहुत ही जल्दी बनती है दाल। बस कुकर में सरसों का तेल गरम किया है, लहसुन डाले हैं बारीक कटे हुए, जीरा डाली है और हरी मिर्ची डाली है, बारीक कटी हुई एक छोटी सी प्याज भी डाल दी है। हींग ज़रूर डालती हूँ मैं दाल के तड़के में और इन सभी को मिक्स कर देंगे। सूखी लाल मिर्ची भी डालते हैं तड़के पे, मैंने अभी हरी मिर्ची ही डाली है। और जब प्याज अच्छी सी फ्राई हो गई है फिर इसमें एक टमाटर भी डाल देंगे कटा हुआ, हल्दी पाउडर और इसके साथ ही इसमें डालेंगे मैं मेथी दाना। अब तो मैं दाल में मेथी दाना हमेशा डालती हूँ, मतलब मुझे पसंद है मेथी, ऐसे तो खाना नहीं होता, तो दाल के सहारे हम खाते हैं और अपनी फैमिली को भी खिलाते हैं। अब इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल करके दाल को अच्छे से पहले कुछ मिनट भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें पानी डालेंगे और पानी 2-3 गुना डलता है दाल में, क्योंकि दाल वैसे ही जितने भी मतलब फिर गाढ़ी होने लगती है। और ख़ासकर जब हमने प्याज टमाटर डाला हो ना तड़के वाली, तो ये और भी ज़्यादा थिक होने लगती है। चावल मैंने सबसे पहले भिगो के रखे थे, मतलब रसोई शुरू करने से पहले ही। तो ये चावल भीगे हुए हैं, इनको धुल करके फिर इसमें साफ़ पानी डाल देंगे
और मैं इस पतीले में ही चावल बना लूँगी। और चावल कभी भी आप बनाओ थोड़ी देर पहले भिगो के रखो, चाहे वो कोई सा भी चावल हो, तो हमेशा खिला खिला बिखरा बिखरा बनता है। इसमें मैंने डाला है घी और नमक, और आज मैं प्लेन बना रही हूँ, आज जीरा नहीं डालना है। रोज़ रोज़ एक जैसा खा के भी टेस्ट सेम लगने लगता है, कभी प्लेन कभी जीरा ऐसे कुछ भी। तो और प्लेन राइस और ये तड़के वाली दाल हो गई। तो सोचो अब दाल और चावल ये फिक्स रहते हैं। बारी आती है सब्जी, सब्जी क्या बनाई जाए, पहले से ही फिक्स था। इसलिए जब आलू उबाले थे ना, थोड़े ज़्यादा से आलू बॉईल कर लिए थे। सुबह सैंडविचेस बनी थी ब्रेकफास्ट में, और अभी लंच की हो रही है तैयारी, तो थोड़े ज़्यादा से आलू इसीलिए थे क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। और उबले हुए आलू की ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेथी की सब्ज़ी पहले मैं हमेशा कच्चे आलू डाल के बनाया करती थी, और अभी भी अगर आलू ना हो उबला हुआ तो फिर कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जब से मैंने ये उबले हुए आलू के साथ मेथी ट्राई की है, तो ये मुझे बहुत पसंद हो गई है। तो अब मैं अगर कोशिश करती हूँ, मुझे पता है पहले से, तो इसलिए मैंने आलू उबले हुए साइड में रख लिए थे। अब चलो पैन गरम करने रखेंगे, और इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। सरसों का तेल गरम हो जाएगा तो इसके तड़के के लिए ढेर सारी बारीक कटी हुई लहसुन चाहिए हमें। इस सब्ज़ी में बारीक कटी हुई लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है। साथ में जीरे भी डालेंगे, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डालेंगे, और हींग ज़रूर डालेंगे, और हल्दी पाउडर डालेंगे। सिर्फ हल्दी और हींग हरी मिर्ची के साथ ही फिर ये उबले हुए आलू डाल करके, नमक भी इसी टाइम पे डाल दें, और इनको अच्छे से मिक्स कर लें। आलू को हल्का सा फ्राई करना है, थोड़े लाल लाल से हो जाएं तो और भी अच्छा है। उबले हुए आलू में ना सौंधापन होता है, इसीलिए इस आलू मेथी की सब्ज़ी कच्चे आलू के कंपैरेटिव ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसे ढक करके कुछ मिनट ऐसे पका लेंगे। आलू तो बॉयल ही हैं, पकाना क्या, मतलब उनको अच्छा फ्राई होना है, और अच्छे से हल्दी नमक और हींग हरी मिर्ची में ही ये सब्ज़ी अच्छे से तैयार हो जाती है। मतलब ये आलू ना बहुत टेस्टी भी लगते हैं। जैसे आलू मेथी, तो मेथी अच्छी लगेगी, प्लेन आलू भी ये खाने में टेस्टी लगता है। सौंधा सा है, जैसे आलू उबले हम लोग फ्राई करते हैं वैसा ही। और इसमें ढेर सारी बारीक कटी हुई मेथी के पत्ते डालेंगे। मेथी के पत्तों की मोटी डंठल हटा कर मैंने धो करके एकदम बारीक काट करके रख ली थी, और अब मेथी के पत्ते डाल करके भी मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे जब हम आलू मेथी भून रहे होते हैं, तो आप जितनी चाहे मर्ज़ी उतनी मेथी डाल दो। जैसे आप मिक्स करते जाओगे, भूनते जाओगे, उसकी क्वांटिटी अपने आप कम हो जाती है, थोड़ी सी बन जाती है मेथी। और जितनी अच्छी ये भूनती है सब्ज़ी, उतना ही अच्छा लगता है। और इसमें खुला थोड़ी देर भून लो, फिर थोड़ी देर ढक के पका लो, और बस इसका जो मॉइस्चर है मेथी का, वो पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए, अच्छी सी ड्राई हो जाए ये सब्ज़ी, बस उतना ही रखना है। सैलड के लिए मैं गाजर निकाल रही हूँ। गाजर में बहुत मिठास, एकदम लाल वाली जो गाजर आती है ना, पतली लंबी, बहुत मीठी रहती है, तो ये मैंने काटी है। अभी कुछ दिनों पहले तक मूली खाने में अच्छी लग रही थी, अभी फ़िलहाल गाजर अच्छी लग रही है। अब थोड़े दिन बाद सिर्फ खीरे अच्छे लगेंगे। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है हमारे यहाँ। और बस यहाँ पर गाजर भी काट के रख दी, वो जितनी देर में सब्ज़ी ढक के रखी थी, इसीलिए कि थोड़ा सा और उसमें अच्छे से भुन जाए मेथी। और अब एकदम परफेक्ट ड्राई हो चुकी है, और ये सब्ज़ी को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, गैस बंद कर देंगे, और सब्ज़ी रेडी है। मतलब इसमें कोई मसाले भी नहीं रहते, बहुत ज़्यादा तेल वाली सब्ज़ी भी नहीं अच्छी लगती है इसमें, क्योंकि उबले हुए आलू में ज़्यादा पकाने का काम नहीं। कच्चे आलू हो तो फिर भी थोड़ी सी ऑयल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आलू उसी तेल में पकाने होते हैं। और इसमें क्या होता है, थोड़े से तेल में भी ये सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है, और सौंधी सौंधी लगती है। दाल राइस के साथ भी, पराठे के साथ, ब्रेकफास्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, हालांकि बच्चे शौक से नहीं खाते, लेकिन हस्बैंड के लंच बॉक्स में दे सकते हो, और ब्रेकफास्ट में बना सकते हो पराठे के साथ। और यहाँ कुकर खोला, दाल देखो कितनी गाढ़ी सी लग रही है ना, और बहुत अच्छी बॉईल हुई है। ये देखो, एक विसिल के बाद सेकंड आ ही रही थी कि मैंने गैस बंद कर दी थी। बस पूरी स्टीम निकलने के बाद ही मैं हमेशा कुकर खोलती हूँ। तो दाल भी ट्रांसफ़र कर ली है, सब्ज़ी भी ट्रांसफ़र कर ली है, यानी दाल सब्ज़ी तैयार, यही होता है। और यहाँ चावल मैंने ढक कर के रखे थे धीमी आंच में, और ये एकदम खिले खिले बिखरे हुए चावल भी तैयार। और ये पुराना चावल यूज़ करती हूँ मैं, छोटा वाला जो रेगुलर राइस यूज़ करते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा भी डालो तो ऐसे फैलता है। पुराना चावल हमेशा लेते वक्त पुराना लेना चाहिए, और जिससे कि वो फैलता अच्छा है। और दही का समय आ चुका है, यानी कि अब गर्मियों में दही तो कंपल्सरी हो गई है, चाहे खाने में सूखी दही खाओ, मीठी दही खाओ, तीखी दही खाओ। और मैं बना रही हूँ मसाला छाछ, जिसके लिए मैं दही में डाल रही हूँ नमक और छाछ मसाला और चीनी, और इसमें डालेंगे पानी। अभी थोड़े दिन बाद, अभी तो खैर ये है कि मौसम बीच का है ना, वरना थोड़े दिन बाद और ज़्यादा गर्मी हो तो आप आइस क्यूब्स डाल सकते हैं, अच्छी लगती है ठंडी ठंडी छाछ। तो इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता और मिक्स कर दिया, और छाछ रेडी। मसाला छाछ में मैंने पुदीना वगैरह सारी चीज़ें पीस के रखी थी, तो सारे मसाले उसमें ऐड हैं। बस सिर्फ छाछ मसाला डाला, नमक चीनी, और रेडी।
अब लास्ट में बारी आती है रोटी की। खाने में कुछ भी बन जाए, सब्जी का ही सिर्फ मसले होते हैं। दाल का भी चलो एक आध बार हो सकता है, बट बस रोटी तो वही बहुत बाजरा ज्वार खाया गया है। विंटर सीज़न में तो बाजरा बाजरा ही था। अब जैसा कि मैंने बोला, अब गर्मी शुरू हो गई, अब बाजरा नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि गर्म रहता है। बाजरा की जो तासीर है ना, गर्म रहती है। तो बस मैंने यहाँ पर गेहूँ के आटे में नमक डाल करके एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है और इसे मल करके साइड में रख देंगे। कुछ मिनट रख दो ना ढक करके, तो फिर आटा भी नरम हो जाता है, रवा भीग जाता है, फिर रोटियां अच्छी बनती हैं, नरम बनती हैं और फूली फूली भी बनती हैं। और चकले में बड़ी सी लोई ले करके फिर उसको रोल करके छोटे छोटे से बॉल्स बना करके मैं एक साथ ही पूरे पेड़े बना के रख लेती हूँ ना रोटियों के लिए। फिर उठाओ, एक एक बेलते जाओ और डालते जाओ तवे पे, जल्दी जल्दी बन जाता है। वो बीच में से फिर हाथ नहीं फंसाना होता है और एक जैसे साइज़ की सारी रोटियां भी बनती जाती हैं। और रोटी फूलने के लिए बहुत बार व्यूअर्स पूछते हैं, तो जब मैं रोटी बेल रही होती हूँ तब गैस की आंच धीमी कर लेती हूँ, और जब रोटी बिल गई चकले पे तो उठा के जब तवे पे डालनी होती है उस टाइम पे आंच तेज़ कर लेते हैं और फिर तुरंत तवे वाली रोटी डाल देते हैं गैस पर, तो वो फूल जाती है। तो मैं यही वाली रोटी ज़्यादातर बनाती हूँ, मुझे आदत लगी हुई है। हालांकि अब लोग पसंद नहीं करते हैं गैस वाली रोटियां, हमारे घर में अभी भी सबको यही रोटी आदत लगी है। वो तवे वाली बनाओ ना तो एक दो दिन तो खा लेंगे, फिर तुरंत बोलेंगे शुभी हो शुभम हो चाहे हस्बैंड, क्योंकि वो रोटी में उनको एक दो दिन ठीक है चेंज के लिए, पर रोज़ की इसी की आदत लगी हुई है, इसलिए मैं यही बनाती हूँ। हालांकि अब सब लोग तवे पर ही सेकना शुरू कर दिए हैं। मुझे आदत भी है और घर वालों को खाने की और मुझे बनाने की, तो बस जल्दी से बन जाती हैं, इसमें कुछ टाइम भी नहीं लगता क्योंकि रोज़ का काम है। जैसे ही रोटियां बन गई, घी लगा करके सब रोटी सर्वर में रख लिया और चलो थाली परोसते हैं। तो आज हमारी सिंपल लेकिन मेरी फेवरेट थाली है। तो ये है आलू मेथी भुजिया सब्जी, जो कि पूरी के साथ आप सफ़र में कहीं भी ले जाओ बहुत अच्छी लगती है। लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, पराठे के साथ ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। और यहाँ जैसे कि मैंने लंच में बनाई है दाल चावल और आलू मेथी की सब्ज़ी। और हाँ, गरम गरम दाल के ऊपर घी ज़रूर डालना। पहले से तड़का लगा हुआ है ना दाल में, तो सिर्फ हरा धनिया डाला था मैंने और मिक्स कर ली थी, और अभी सिर्फ परोसते समय घी डालना है। और ये एकदम खिला खिला बिखरा नरम चावल तैयार। प्लेन राइस है और छाछ। अब तो पूरी गर्मियों में छाछ के बिना खाना अधूरा लगेगा। जो लोग छाछ रेगुलर पीते हैं उन्हें पता ही है, आदत सी हो जाती है फिर। और ठंडी छाछ के साथ है गाजर की सैलेड। तो हमारी ये लंच थाली रेडी है। आँखों को भी कितना अच्छा लगता है ना कलरफुल, वाइट येलो रेड ग्रीन, और जितना कलरफुल खाना होता है उतना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। आप लोगों ने क्या बनाया मुझे ज़रूर बताया करो यार, मैं भूल जाती हूँ कई बार जो मेरी वीडियो रहती है, तो जितना जितना मेरा अपना कंटेंट रहता है उसके हिसाब से मैं बोलती जाती हूँ, फिर मुझे बाद में याद आता है ये पूछना था वो पूछना था। अब बताओ क्या क्या सब्जियाँ बनाते हो, अगर आपने आज थाली बनाई है लंच में तो दाल चावल रोटी के अलावा सब्जी क्या बन रही है, या फिर दाल की जगह क्या बनाए हैं, ये सब भी पूछना है। कहीं हमारे घर में ना दाल ज़रूर बनती है लंच टाइम पे, इसलिए दाल के मसले नहीं है, मेन होता है सब्जी क्या बनाई जाए, यही है परेशानी। ये है दिसानो पास्ता लेशियस फ्यूजली पास्ता। ये दुरुम व्हीट से बना हुआ है। इसके हम लेंगे 1 कप और इसको डालेंगे अगारो की हनी कोम ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई में, और साथ में पानी और नमक डाल करके इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद इसी के साथ में डाल देंगे गाजर मटर और स्वीट कॉर्न, ढक कर के रख देंगे। जब ये बॉईल हो जाएंगी सब्जियां और पास्ता, फिर इन्हें छान करके साइड में रख लेंगे। उसी कढ़ाई में तेल गरम किया, फिर बारीक कटी हुई प्याज डाल करके पहले प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके शिमला मिर्च टमाटर और इसमें डाल दिया हरा प्याज, और फिर इसमें डाला मैगी मसाला और साथ में डाला टोमेटो केचप और डाला पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। नमक डाल करके मिक्स करके भून लिया, और फिर इसमें डाल दी बॉईल किया हुआ पास्ता और सब्जियां। ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स किया और फिर गैस बंद, और ये गर्मा गर्म पास्ता सर्व करो, ट्राई करो, एंजॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।